वेलकम टू सिने पिरामिड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी के शुरुआत में कुछ लोग रास्ते में चलते हुए ट्रक को लूटने की कोशिश करते हैं। फिर वह सीन कट होकर हमें एक कैफ़े दिखता है जहां ब्रायन नाम का आदमी खाना खाने के लिए आता है। वह कैफ़े डॉम और मिया का होता है। डॉम और मिया भाई बहन होते हैं। इतने में वहाँ डॉम के दोस्त अपनी अपनी कार लेकर आते हैं। उनमें से विंस नाम का आदमी ब्रायन को कैफ़े में देखकर उससे झगड़ा करता है, क्योंकि विंस को लगता है कि ब्रायन मिया से दोस्ती करने के लिए रोज़ कैफ़े में आ रहा है। उन दोनों की लड़ाई देखकर मिया अपने भाई डॉम को उन्हें रोकने के लिए बोलती है। फिर डॉम वहाँ जाकर उन्हें रोकता है और ब्रायन को उसके कैफ़े में आने से मना करता है। उसी दिन रात को ब्रायन एक जगह जाता है जहाँ कार की रेसिंग होती है। वहाँ डॉम भी अपने दोस्तों के साथ रेस करने के लिए आता है। ब्रायन के पास रेस करने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वह रेस में शामिल होने के लिए अपनी कार को दांव पर लगाता है। रेस शुरू होने पर ब्रायन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में डॉम ही रेस को जीतता है। इतने में वहाँ पुलिस आती है। तभी सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर डॉम थोड़ी दूर जाकर एक बिल्डिंग में अपनी कार पार्क करता है और फिर रोड पर चलकर जा रहा होता है। तभी पुलिस डॉम को देख लेती है। पुलिस को देखकर डॉम भागने लगता है। फिर पुलिस उसका पीछा करती है। इतने में ब्रायन वहाँ पर आता है और डॉम को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर डॉम ब्रायन को अपने घर ले जाता है, जहाँ डॉम के सभी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ ब्रायन की मुलाकात मिया से होती है। मिया से बात करने पर ब्रायन को पता चलता है कि मिया और डॉम उसे पसंद करते हैं। अगले सीन में पुलिस ब्रायन को पकड़कर FBI के ऑफिस में लेकर जाती है। पुलिस की बातों से हमें पता चलता है कि ब्रायन FBI का एक अंडरकवर एजेंट है और एक केस के सिलसिले में वह अपनी पहचान छुपाकर डॉम और उसके दोस्तों में शामिल होता है, क्योंकि मूवी के शुरुआत में जो ट्रक लूटा गया था उसमें डॉम और उसके दोस्तों का हाथ हो सकता है, ऐसा FBI को लगता है। फिर ब्रायन डॉम के साथ दोस्ती कर लेता है और मिया के साथ उसका अफेयर चल रहा होता है। एक दिन ब्रायन डॉम को बोलता है कि उसे भी डॉम की तरह ढेर सारे पैसे कमाने हैं। ब्रायन को यह पता होता है कि डॉम इतने सारे पैसे ईमानदारी से नहीं कमा सकता, वह किसी इलीगल तरीके से पैसे कमा रहा है, लेकिन डॉम उसकी बात टाल देता है। फिर उसी दिन रात को मिया और डॉम का किसी बात पर झगड़ा होता है। उन्हें देखकर ब्रायन समझ जाता है कि डॉम और उसके दोस्त कुछ इलीगल काम करने जा रहे हैं, इसलिए ब्रायन मिया को सब सच बता देता है कि वह एक पुलिस वाला है और वह जानता है कि डॉम और उसके दोस्त ट्रकों को लूटकर पैसा कमाते हैं। फिर ब्रायन मिया को यकीन दिलाता है कि वह डॉम और उसके दोस्तों की सज़ा कम करने में मदद करेगा और बदले में वह मिया से उनकी लोकेशन पूछता है जहां वे लोग ट्रक लूटने गए हैं। शुरू में ब्रायन की बातें सुनकर मिया को बुरा लगता है, लेकिन ब्रायन मिया को किसी तरह कन्विंस कर लेता है। फिर डॉम और उसके दोस्त अपनी गाड़ियां बदलकर एक ट्रक को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस ट्रक ड्राइवर के पास एक शॉटगन होती है, जिसकी वजह से डॉम और उसकी टीम को बहुत परेशानी होती है। वहाँ ब्रायन मिया के साथ डॉम को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। यहाँ ट्रक लूटते वक्त विंस को गोली लगती है। डॉम विंस को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं होता। तभी ब्रायन अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है और विंस की जान बचाता है। फिर डॉम को ब्रायन की सच्चाई पता चलती है, इसलिए डॉम नाराज होकर मिया को लेकर वहां से चला जाता है। फिर ब्रायन डॉम के घर जाकर उसे सरेंडर करने के लिए बोलता है। तभी वहां डॉम का दोस्त जेसी आता है। तभी वहां पीछे से दो लोग बाइक पर आते हैं और उन सभी पर गोलियां चलाकर वहां से भाग जाते हैं। उस गोलीबारी में जेसी की मौत हो जाती है, इसलिए बदला लेने के लिए डॉम और ब्रायन उन गुंडों के पीछे जाते हैं और उन्हें मार डालते हैं। फिर डॉम और ब्रायन की एक रेस होती है, जिसमें आखिरी वक्त पर डॉम की गाड़ी पलट जाती है। डॉम अपनी गाड़ी से बाहर आते ही ब्रायन उसे पकड़ने की बजाय अपनी कार की चाबी देकर वहां से भागने के लिए बोलता है और यहीं पर मूवी खत्म होती है।